नमस्कार दोस्तों। इसरो ने लॉन्च किया है अपनी एसएलवी की सीरीज को और बढ़ाया है और आज 16 अगस्त को इसने D3 EOS 08 को लॉन्च किया है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार इसरो मिशन पे मिशन लॉन्च किया जा रहा है, न्यू रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है, न्यू सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। और बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है, जो इंडिया को और ग्रोथ करना, हर टेक्नोलॉजी में आगे करना, इसीलिए लगातार यहाँ पे मिशंस पे मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, अगर वही बात की जाए तो 16 अगस्त को इसरो ने एक नई सीरीज को लॉन्च किया, यानी कि अभी बता दें आपको कि 2023 से एक सीरीज चलती आ रही, कौन सी, एसएसएलवी की। ठीक है, 2023 की बात करी जाए तो बेसिकली इसने कौन सी सीरीज को लॉन्च किया था, इसने सीरीज को लॉन्च किया था एसएसएलवी के अंदर आती है एक सीरीज D2 EOS 07 को लॉन्च किया था। अगर वहीं अभी बात करें 2024 के अंदर 16 अगस्त को जो लॉन्च किए गए उसकी सीरीज का नाम है D3 EOS 08 मिशन को लॉन्च किया है। बेसिकली ये स्मॉल सैटेलाइट है, ये बेसिकली डिजाइन की गई है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक, और इसी सेम सीरीज पे, यानी कि एसएसएलवी की सीरीज पे ही 2023 में एक और सीरीज लॉन्च की गई थी, वो थी D2 EOS 07। बेसिकली इसका भी जो काम था वो स्टडी करने के लिए, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए किया गया था। अगर वहीं डेवलपमेंट माइलस्टोन की बात की जाए तो बेसिकली जो एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, इसके थ्रू मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है अर्थ को स्टडी करने के लिए, जहाँ नेचुरल डिजास्टर को समझने के लिए, जहाँ डिजास्टर उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली ये वर्क किया जा रहा है। और यहीं अभी इसी साल बात करी है 2024 के अंदर, ठीक, तो इसरो ने न्यू रॉकेट को भी लॉन्च किया है, टेस्ट किया था इस पे। और वहीं अगर लगातार बात करें, दो और भी मिशन दिए गए हैं जो इसरो के थ्रू जो सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं, जैसे कि PSLV C58 को, और वहीं ये बेसिकली जनवरी में लॉन्च हुआ था। अगर वहीं बात करें GSLV F14 की, फरवरी में लॉन्च किया गया था। अगर लॉन्च डिटेल की बात करें तो ये बेसिकली 15 अगस्त को लॉन्च होना था, बट इसकी डेट को रिशेड्यूल कर दिया गया था, 16 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है। और ये समय जो था 9:19 पे इसको बेसिकली लॉन्च किया है। ठीक, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। अगर वही बात करें एसएसएलवी की रॉकेट के बारे में तो 34 मीटर टॉल है, और ये कितना इस जो पेलोड है जो कैरी कर सकता है वो 500 kg को कैरी कर सकता है। और ये कहाँ तक ले जा सकता है? लो अर्थ ऑर्बिट तक। अगर मिशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, बेसिकली इसमें 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन के, जो सीरीज चल रही है D3 एसएसएलवी D3 EOS 08 के बारे में, यानी कि जो अभी लेटेस्ट सीरीज है D3 EOS 08। तो इसमें 3 बेसिकली मेन काम हुए हैं। पहला क्या है कि ये बिल्ड और लॉन्च अ माइक्रो सैटेलाइट है, ठीक, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट यहाँ लॉन्च की गई जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए है। अगर डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है इनके साथ मर्ज हुआ है माइक्रो सैटेलाइट। अगर वहीं और बात करें तो इस सैटेलाइट में जो पिछली सीरीज है यानी कि D2 EOS 07 से न्यू टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट में, यानी कि D3 EOS में 08 में ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इसी साल 2024 में 16 अगस्त को लॉन्च किया। अगर पुराना सीरीज की बात की जाए, ठीक, 07 की, ये 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें कम फीचर से थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट अभी जो लॉन्च किया इसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का काम यहाँ पे किया गया है। ठीक, अगर वहीं आगे बात करें सैटेलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसका वेट कितना है? इसका जो वेट है 175.5 kg का। ठीक है, अगर इसका वॉट की बात की तो 420 इसका वॉट है। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो माइक्रोस्टैट IMS-1 बस का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसकी जो लाइफ है मिशन की वो 1 ईयर है। ठीक, और ये किससे लॉन्च किया गया? एसएसएलवी D3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, बेसिकली अभी पूछे, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे चल रही है जो इसमें काम, जो अर्थ को स्टडी करने के लिए, ये एसएसएलवी की सीरीज यहाँ पे चल रही है। और किस रॉकेट से उसको इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? एसएसएलवी D3 रॉकेट से। और कितने मिशन यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं इस सीरीज में? तो यहाँ पे EOS 07 और EOS 08 यानी कि 2 मिशन ये भी लॉन्च किए गए हैं। अगर पूछा जाए EOS 07 कब लॉन्च हुआ था? ये 2023 में लॉन्च हुआ था। और ये EOS 08 की बात की जाए तो 2024 में 16 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, अब पेलोड की बात करें, पेलोड डिटेल की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 मेन इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड लगा हुआ है। बेसिकली इसका जो काम होता है, इसको बेसिकली जो डिजास्टर हो गया, सिविलियंस हो गया और इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए बेसिकली ये करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? पिक्चर लेता है, यानी कि एक इमेज लेता है यूजिंग इंफ्रारेड लाइट। ठीक, ये बेसिकली जहाँ पे मान लीजिए डिजास्टर आ गया, ठीक, उसको मॉनिटर करने के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए, तो उस एरिया का क्या करता है? ये इमेज कैप्चर कर लेता है, यानी कि एक पिक्चर कैप्चर करता है यूजिंग इंफ्रारेड लाइट्स। ठीक, ये पहला
इंस्ट्रूमेंट हो गया। सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए तो इसमें लगा हुआ है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली यूज जीपीएस सिग्नल टू एनालाइज अ ओशन विंड, जो ओशन विंड हो गया और आपके सॉइल मॉइस्चर के बता सकता है और फ्लड को डिटेक्ट कर सकता है। ये तीन मेन काम करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। जो इसका लास्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है SIC UV डोमिस्मीटर। इसका बेसिकली जो काम है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये गगन यान मिशन में भी लगा है, ठीक है। ये बेसिकली जो क्या होता है ये सेंसर है फॉर अ गामा रे रेडिएशन के लिए, ठीक। ये एक्ट कैसे करता है, एक्ट एज अ सेंसर फॉर अ गामा रेडिएशन, ठीक। अब इसकी बात की जाए कि जो ये मिशन है ये बेसिकली जो स्पेस कंपनी है, ठीक, जैसे कि ये बूस्ट करेगी जो ये मिशन ये लॉन्च कर रहे हैं, जो सीरीज यहाँ लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, बूस्ट करेगा कैपेबिलिटी ऑफ न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड और इसरो कमर्शियल जो आर्म्स है उनको यहाँ पे बूस्ट मिलेगी, ठीक, और मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में देखेंगे कि हम लोग इस और भी नई सीरीज को भी लॉन्च करेंगे, ठीक। और एक चीज और यहाँ पे अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं कि PSLV बेसिकली फुल फॉर्म बताइए, तो PSLV का मतलब होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। SSLV की बात की जाए तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। और बेसिकली कितना पेलोड कैरी कर सकता है, 500 पेलोड कैरी कर सकता है। और ये कितने घंटे में यहाँ बेसिकली असेंबल हो जाता है, ये 72 आवर्स में यहाँ इसको असेंबल कर देता है ऑर्बिट में, ठीक। नाउ तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।